हिमाचल सरकार डिमन क्षेत्र जो पझोता और राजगढ़ का ऐसा क्षेत्र है जहां से लगभग 20 से 21 स्वतंत्रता सेनानी हुए और शहीद कमलाराम जी की जन्मभूमि है। हमारे 3 जवान उस क्षेत्र से छाती में गोली खाकर शहीद हुए हैं और 15 से 20 जवान हमारे आज सेना में कार्यरत है और जो यहाँ मेरे साथ कोई 15 से 20 जवान जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमारा रोड पिछले 50 सालों से 1972 से परमार साहब ने रोड बनाया है जो आज भी कच्चा चला आ रहा है, परंतु पिछली बरसात के बाद इस रोड में जो रिपेयर है बिल्कुल बंद है। वहाँ 2-3 जो मल्टीटास्क थे वो भी दिलमन डिवीज़न में लगाए गए हैं। रोड की इतनी बुरी है, 2-2 किलोमीटर के गड्ढे हैं, 60 डिग्री में ये रोड है। अगर बस का कोई फ्रंट एक्सल या कुछ स्कूल बसें जाती है दूसरी टूट जाए या तकनीकी खराबी आ जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और मैं युवाओं को भी अब ये संदेश देना चाहता हूँ, पछात के युवाओं को, कि वो राजनीतिक गुलामी को छोड़कर अपनी विकास और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए जैसे हमारे बुजुर्गों ने लड़ी है। और साथ में मैं अपने विधायक महोदय को भी निवेदन करना चाहता हूं कि पछात एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से केवल एक महिला विधानसभा के लिए भेजी गई है। इसलिए मैं विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक महोदय, जो हमारी गर्भवती महिलाएं रोज इस रोड में इन खड्डों में बस में अपनी गर्भवती चेक करने के लिए सोलन जाती है, आप उनकी पीड़ा को समझिए कि उनको क्या पीड़ा होती होगी सुबह शाम। आप इस मुद्दे को, भले ही आप विपक्ष में हैं, अपने अधिकारों को अगर आपको मांग के नहीं मिल रहे हैं तो आप छीन के लीजिए। आपके साथ जनता खड़ी है, परंतु आपको काम करना पड़ेगा और जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसीलिए हमने आपको चुन के भेजा है। इसीलिए आज हमने ज्ञापन दिया इस रोड की रिपेयर के बारे में। सरकार को हम सचेत करते हैं, यदि सरकार ने 15 दिन में इसकी रोड की रिपेयर नहीं करवाई तो हम सनोरा में स्टेट हाईवे को पूरे दिन के लिए पूरे सर्कलवासी जाम करेंगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेवार होगी। तो जो ये सड़क है इसका निर्माण कब हुआ था और अभी तक किसके अंडर ये सड़क आती है? इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी ने 1972 में किया था, ये परमार साहब के टाइम से हुई है। और 1990 से जो है ना इसमें 3 बसें चल रही है, 6 व्हीलर के लिए पास है, परंतु इस रोड में जो है ना आज तक ये कच्ची है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपको वीडियो भी भेजी है जिसमें 3-3 फुट के गड्ढे हैं और जो हर समय किसी न किसी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। इस सड़क की ये हालत है। तो जो ये ज्ञापन भेजा गया है किसके लिए भेजा गया है और पीडब्ल्यू विभाग की तरफ से क्या आश्वासन आज मिला है आपको? ये हमने ज्ञापन जो है माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री विक्रमादित्य जी को प्रशासन के माध्यम से भेजा है। एक्शन साहब से भी मिले हैं। एक्शन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर हम जेसीबी और जो मल्टीटास्क जो है यहाँ के जो है ना वहाँ लगाएंगे और इस रोड की जो है रिपेयर शुरू कर देंगे। नमस्कार जनाब, मैं अभिषेक शर्मा गांव देवठी शिलाजी पंचायत से। आज हम लोगों का डेपुटेशन रोड के बारे में हम सबसे सर्वप्रथम जो है एक्शन साहब से मिले कि इसकी हालत बहुत गंभीर है, जिसमें कि गड्ढे बहुत मतलब सड़क गड्ढों में या गड्ढे सड़क में है, ये हमें आज तक मालूम नहीं पड़ रहा है। और यहाँ से लगभग पूरे क्षेत्र की जो आवाजाही है वो बसेस के थ्रू है और बसेस में प्रेग्नेंट लेडीज़ या मरीज़, बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी सफ़र करते हैं और उनको बड़ी भारी दिक्कत आती होगी, ये तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं। तो हम प्रशासन के पास जा रहे हैं तो 4 महीनों से बरसात के बाद इसमें कोई ढंग से सुध नहीं ली गई है, रिपेयर नहीं किया गया है। जब हम प्रशासन के पास आए तो आज इन्होंने हमें समय दिया है कि हम 3 या 4 दिन के अंदर जेसीबी भेजेंगे और इसको रिपेयर कार्य को शुरू करेंगे। चलो, हम इस आश्वासन के लिए एक्शन साहब का धन्यवाद करते हैं। अगर ये आते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं ये काम होता है तो हमने प्रशासन के थ्रू मंत्री तक विक्रमादित्य मिनिस्टर के लिए भी इस वीडियो के माध्यम से और इस डेपुटेशन के माध्यम से थ्रू नायब तहसीलदार एसडीएम साहब छुट्टी में होने के कारण नायब साहब के थ्रू ये जो मैसेज है प्रदेश सरकार के लिए भी भेजा है।
अगर प्रदेश सरकार 15 दिन के अंदर इसमें रिपेयर या इसके रोड की हालत को नहीं सुधारा जाता है तो हम 15 दिन के बाद समस्त क्षेत्रवासी राज्य मार्ग, ये स्टेट मार्ग जो है सनोरा में रोड को अवरुद्ध करेंगे। हमने इसी वजह से ये ज्ञापन जो है प्रशासन के थ्रू जो है मंत्री विभाग के लिए भेजा है, ताकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना आए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की इसमें दिक्कत आती है तो उसके लिए प्रशासन और विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा, क्योंकि हमने इसके लिए पहले ही इन लोगों के थ्रू ज्ञापन को जो है विभाग के थ्रू इनके पास सौंप दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। दून टू हाबन मार्ग है जी, इसकी दूरी 21 किलोमीटर है, जो कि ये लगभग 72 से इसमें जो है काम शुरू हुआ था और बनते बनते भी इसको काफ़ी सारा टाइम लगा, पर उसके बाद आज तक ये ना तो इसमें ढंग से रिपेयर होती है ना पक्का होता है। इसमें लगभग गत 2016 में भी एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 8 लोगों की जान गई है, 8 लोगों की जान भी गई है इसमें। और अब भी मतलब इस रोड की हालत ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तो इसमें उतराई बहुत है, लगभग जैसा पहले कमल शर्मा जी ने बताया कि 60 से 70 डिग्री की जो है उसमें उतराई है। अगर फ्रंट एक्सल कोई गाड़ी में तो माइनर रिपेयर वर्क हो और गाड़ी का कोई भी टेक्निकल इशू हो तो इस रोड में अगर गाड़ी गिरती भी है तो चारों साइड ढंगियार ही ढंगियार है, ढाक ही ढाक है। और अगर गिरेगी तो मतलब बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। जैसे गत अभी कुछ दिनों पहले हादसा हरिपुरधार साइड भी हुआ है बस में, तो वहाँ भी अगर ऐसा हादसा होता है तो लगभग 20-25 जाने जो है जाएगी। और विभाग अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं रहा है जी। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।